पूरी रात मैं सिसकती रही। दर्द इतना कि सीने में आग लग रही थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं रोती बिलखती रही, मना करती रही, पर वो अपनी दुनिया में खोया हुआ बस और गहराई में खींचता चला गया। मेरी आवाज़ टूट गई, एक लंबी सांस निकली और सब कुछ धुंधला पड़ गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया, 27 साल की वो लड़की जिसकी एक झलक देखकर दिलों में तूफान आ जाता है। फिगर 36, 24, 37, यह कहानी ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। गोरी मुलायम त्वचा, लंबे भूरे बाल जो कमर तक लहराते हैं, आंखें ऐसी कि एक नज़र में सब कुछ भूल जाएं, और वो कदम जो जैसे कोई जादू बिखेरते चले। लड़के देखते हैं तो सांस अटक जाती है। फुसफुसाहटें, नज़रें चुराना, सब कुछ चलता है। मैं मस्ती भरी हूँ, नटखट हूँ, मुस्कान ऐसी कि रातें भी रोशन हो जाएं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ यहीं मिलती हैं। चलो अब असली किस्सा शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये राज दिल को हिला कर रख देगा। ये बात तब की है जब मेरे पति की फैमिली में होली का त्यौहार था। उस दिन पहली बार मैंने अपने पुराने दोस्त विवान को इतने करीब से महसूस किया। विवान 29 साल का बिजनेसमैन था। लंबा एथलेटिक कद, मजबूत कंधे, वो मुस्कान जो अंदर तक उतर जाती है। वो मुझे प्रिया कहता था, लेकिन उसकी नज़रों में एक अलग आग थी, एक छुपी हुई चाहत जो मुझे अंदर से हिला देती थी। मैंने सोचा, वाह, यह तो कितना खतरनाक आकर्षक हो गया है। पहले वाला शांत लड़का अब पूरा जादूगर। और मैंने फैसला कर लिया, थोड़ा छेड़ना तो बनता है, आखिर अच्छी दोस्त हूँ ना। होली के रंग खेल में जब वो मेरे पास आया, मैंने चुपके से आंख मारी, एक नटखट मुस्कान दी। वो शर्मा गया, गाल लाल, लेकिन फिर हंस पड़ा। मैं पास जाकर बोली, अरे विवान, प्रिया को पहचाना नहीं, इतनी दूर से देख रहे हो? वो बोला, प्रिया, आप तो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं, दिल छीन लेती हैं आप। मैं हंसकर, अच्छा तो प्रिया को थोड़ा हक तो दे, देखो कितना बड़ा हो गया मेरा शैतान दोस्त। वो झिझका, लेकिन मैंने उसे हल्के से पास बुलाकर बात की। उसकी मौजूदगी, उफ, जैसे कुछ अनोखा महसूस हुआ। उसकी गर्माहट मेरे अंदर फैल गई, दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, और मैं समझ गई यह मुलाकात कुछ अनोखी है। त्योहार ख़त्म हुआ, कुछ हफ्ते बीते। मेरा पति काम के सिलसिले में बाहर गया था, विवान घर पर अकेला था। वह हमारे शहर में ही रहता था। एक दिन पति का मैसेज, प्रिया, विवान को तेज़ बुखार है, तू कुछ दिन देखभाल कर ले, तुझे देखकर वह तुरंत ठीक हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी। मन में तूफान, दोस्त से मिलने का बहाना मिल गया, और वह भी लंबे समय का। घर पहुंची, विवान बिस्तर पर, चेहरा थका, लेकिन वह मुस्कान वही। मैंने माथे पर हाथ रखा, अरे मेरे शैतान दोस्त, क्या हाल है? प्रिया आई है तेरी देखभाल करने। वो मुस्कुराया, प्रिया आप आ गई, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बस आपकी वो मुस्कान चाहिए। मैं हंस पड़ी, चल दवा ले और आराम कर, प्रिया तेरी हर बात मानेगी। हर अगली सुबह मैंने उसके लिए स्पेशल नाश्ता तैयार किया, गरम आगरम आलू पराठे, थोड़ा छाछ, फ्रेश पाइनएप्पल जूस, सब कुछ विवान की पसंदीदा। ट्रे लेकर कमरे में गई, उसके बगल में बैठी, इतने करीब कि हमारी सांसें मिल रही थीं। मैंने उसका हाथ थामा, बोली, उठ जा मेरे शैतान दोस्त, प्रिया ने खुद बनाया है, खा ले, ताकत आएगी। वो उठकर बैठा, मेरी तरफ देखता रहा, आंखों में वही चमक। प्रिया, आपकी मुस्कान देखकर ही भूख लग जाती है, खाना तो बस बहाना है। मैं शर्माकर हंस पड़ी, अच्छा जी, तो शाम को बालकनी में घूमने चलें, ताज़ी हवा लगेगी और प्रिया के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। शाम हुई, हम बालकनी में पहुँचे। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल नारंगी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मैंने जानबूझकर उसके बहुत पास खड़ा होना शुरू किया, कभी हाथ छू लिया, कभी मजाक में कंधे पर धक्का दे दिया। वो हंसता रहा, उसकी हंसी में एक मिठास थी जो मुझे पागल कर रही थी। एक पल में उसने मेरे बालों में फंसा पत्ता निकाला, उंगलियां मेरे बालों में फिसली, और वो बोला, प्रिया, आपकी यह आंखें, इनमें डूब जाने का मन करता है, कितनी गहरी हैं, कितनी खतरनाक। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने नज़रें झुका ली, लेकिन अंदर से आग सी जल रही थी। हम रेलिंग के पास खड़े रहे। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, विवान, तू सच में बड़ा हो गया है। पुरानी यादें ताज़ा कर दी, हंसी मजाक सब कुछ। वो मेरी तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था, यह बस शुरुआत है। रात भर नींद नहीं आई, उसकी स्माइल, उसकी बातें, वो हल्का स्पर्श, सब दिमाग में घूमता रहा, जैसे कोई सपना सच होने वाला हो।
लेकिन डर भी था। ये रिश्ता दिन बीतते गए। हर सुबह उसके लिए स्पेशल बनाती, कभी पोहा माँ, कभी फ्रूट सलाद, कभी स्पेशल कॉफ़ी। शाम को उसके कंधे दबाती, थक गया ना मेरा शैतान ला, प्रिया मसाज कर दे, मेरे हाथों में जादू है। वो मुस्कुराता, प्रिया आपकी यह शरारतें मुझे सच में पागल कर रही हैं, आपकी हर बात। जैसे बिजली का झटका। एक शाम पति बाहर था, हम लिविंग रूम में अकेले, लाइट्स डिम। मैंने जानबूझकर उसके बगल में बैठकर सिर उसके कंधे पर रख दिया। विवान, तू इतना अच्छा क्यों है, इतना प्यारा क्यों? वो मेरे चेहरे को छुआ, उंगलियां गाल पर फिसली। आपकी वजह से प्रिया, आप मुझे जीने का बहाना देती हो। आपकी एक मुस्कान मेरा पूरा दिन बना देती है। हमारी सांसें करीब आ गई, बहुत करीब। वो मेरे चेहरे की तरफ झुका, लेकिन हम दोनों शर्माकर रुक गए। फिर भी उसने मेरे हाथ पकड़े, उंगलियां आपस में उलझाईं। प्रिया, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास हो, सबसे ज़रूरी। अगले दिन किचन में मैं कॉफ़ी बना रही थी। वो पीछे से खड़ा, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर जैसे आग लग रही हो। मैं मुद्दी, विवान ये क्या कर रहे हो इतने करीब? वो हंसा, बस आपको देख रहा हूँ प्रिया, आप कितनी एडजस्टेबल लग रही हो आज। मैं नटखट अदा से बोली, देखो तो सही, लेकिन छूना मत। लेकिन अंदर से मैं चाह रही थी कि वह छुए, मुझे गले लगाए और रोक ना सके। एक रात हम सोफे पर बैठे थे, टीवी चल रहा था, लेकिन हम दोनों का ध्यान कहीं और था। लाइट्स डिम, सिर्फ टीवी की नीली रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। मैंने जानबूझकर अपना पैर उसके पैर पर रख दिया, हल्का सा दबाव। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे मेरे पैर को सहलाने लगा। उंगलियां मेरी टांग पर ऊपर की तरफ सरक रही थीं। बहुत धीरे, बहुत जानबूझकर वो कान में फुसफुसाया, प्रिया, ये आपका नटखटपन मुझे सच में पागल कर देता है। मैंने प्लेफुल अंदाज में कहा, तो पागल हो जाना, कौन रोक रहा है? टीवी पर एक रोमांटिक सीन आया, गहरा प्यार की झलक। मेरी सांसें रुक गई। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा, वो भी देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने धीरे से अपना चेहरा उसके करीब किया, आंखों में आंखें डालकर, बिना कुछ कहे। हम दोनों एक पल के लिए चुपचाप रुक गए। वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मेरी कमर पर हाथ फेरा, जैसे मुझे कभी अलग ना होने देना चाहता हो। हम अलग हुए तो मैं शर्माकर बोली, विवान, वो सीन ने, वो मुस्कुराया नहीं प्रिया, वो सीन नहीं, आपने, आप खुद एक जुनून हो। उसके बाद हमारे पल और गहरे हो गए, छोटी छोटी शरारतें, अनजाने स्पर्श। वो रोज़ चुपके से मेरे लिए फूल लाता, कमरे में रख जाता, साथ में छोटा सा नोट, आई लव यू प्रिया, हमेशा। अच्छा, मैं उसके लिए कैंडल लाइट डिनर बनाती। दोनों साथ बैठते, आंखों में आंखें डालकर घंटों बातें करते। हम जानते थे यह आकर्षण समाज की नज़र में गलत है, लेकिन इतना सच्चा कि रोक पाना नामुमकिन। ये हमारा राज था, दुनिया से छुपा हुआ, सिर्फ हम दोनों का। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी, हम बालकनी में खड़े थे, बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, बहुत ज़ोर से, प्रिया, आपके बिना सब अधूरा लगता है, आप मेरी पूरी दुनिया हो। वो पल बारिश की आवाज़ में डूबा हुआ, इतना गहरा कि लगा सारी दुनिया गायब हो गई। हमारी सांसें एक हो गई, लेकिन हम रुक गए, क्योंकि यह प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह भावनाओं से भरा था, शुद्ध, लेकिन सहन कभी कम नहीं हुई। अगली सुबह वह सो रहा था। मैं चुपके से उसके पास गई, उसके गाल पर हल्का स्पर्श किया और कान में फुसफुसाया, मेरा प्यारा शैतान दोस्त, सब कुछ। वो आंखें खोलकर मुस्कुराया, मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हम बिस्तर पर लेटे रहे, एक दूसरे की सांसें सुनते हुए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में खेल रही थीं। मैं उसके सीने पर सिर रखकर उसकी धड़कन महसूस कर रही थी, जैसे दोनों के दिल एक ही ताल में धड़क रहे हों। एक दोपहर हम छत पर गए, सूरज ढल रहा था, सुनहरा उजाला चारों तरफ। मैंने उसके पास बैठकर सिर रख दिया। वो मेरे माथे पर बार बार हाथ फेरता रहा, होंठों को सहलाता रहा, कमर पर हाथ फेरता रहा। हम घंटों ऐसे ही लिपटे रहे, हवा में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें, जैसे समय हमें सिर्फ हमारे लिए रुक गया हो। एक शाम मैंने उसे सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। कमरे में सॉफ्ट लाइट्स, बिस्तर पर सफ़ेद गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी हुई, हवा में मीठी खुशबू फैली हुई, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। वो कमरे में आया और ठिठक गया, आंखें फैली हुई, मुंह खुला, प्रिया, ये सब। मैंने धीरे से उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, उसे बिस्तर पर बिठाया, फिर धीरे धीरे उसके गले में हाथ डालकर एक लंबा गहरा भावुक पल साझा किया। वो पल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे सारी दुनिया बस हम दोनों तक सिमट गई हो। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थीं, मेरे बालों में उलझ रही थीं। हम एक दूसरे में इतने खो गए कि सांस लेना भी भूल गए। मैंने उसके कान में फुसफुसाया,
विवान, आज रात सिर्फ हमारा राज। वो मुझे और कसकर पकड़ लिया, उसकी सांसें तेज़, आंखों में आग। प्रिया, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप मेरी सांस हो। एक और रात हम छत पर लेटे थे, तारे चमक रहे थे, आसमान साफ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, विवान, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे? वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरे चेहरे को छुआ और बोला, प्रिया, आप जहाँ हैं मैं वहाँ हूँ, हमेशा। यह दिल, ये जान, सब आपका। हम चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, हाथों में हाथ, दिलों में दिल। बारिश की बूंदें फिर गिरने लगी, लेकिन हम नहीं हिले। उस रात हमने वादा किया, यह प्यार चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम इसे छुपा कर रखेंगे, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। अब जब मैं अकेली होती हूँ तो वह पल याद आते हैं, उसकी मुस्कान, वो स्पर्श, वो भावुक पल, वो सहन कभी कभी लगता है वो अभी भी मेरे पास है, मेरी सांसों में। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो गलत लगती है, लेकिन इतनी सच्ची कि दिल मानता नहीं। कभी कभी प्यार रिश्तों की सीमाओं को नहीं मानता, बस महसूस करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना क्या आपने कभी ऐसा कोई राज महसूस किया है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ यहीं मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, प्यार कभी गलत नहीं होता, बस दुनिया उसे समझ नहीं